जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे चैनल मैथ विद बेहद स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो टीजीटी एसएसटी सोशल साइंस है उसका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या क्या है। ठीक है, तो एमआरएस एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल की जो वैकेंसी अपकमिंग वैकेंसियों के लिए है जो अब आने वाली हैं, ये उम्मीद की जा सकती है कि 2024 सेशन 2024 और 25 में वैकेंसी आएंगी। 24-25 वाले सेशन में अब 100% अथेंटिक नहीं कह सकते हो कि आएंगी, लेकिन हाँ उम्मीद है कि आएंगी। ठीक है, क्योंकि इतने सारे नए स्कूल बन रहे हैं और टीचर का स्टाफ तो चाहिए उनको ना स्कूल रन करने के लिए। तो आइए इसका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने इसके पहले वीडियो में टीजीटी हिंदी, टीजीटी इंग्लिश, टीजीटी मैथ, टीजीटी साइंस 4 के सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मैंने बता दिए हैं। ठीक है, अब ये है टीजीटी एसएसटी के लिए, सोशल साइंस के लिए। ठीक है, देखिए क्या है, ये मैंने बता दिया आपको। ठीक है, साइंस का था, मैंने पूरा आपको बताया। ठीक है, अब देखिए आपका है यहाँ पे टीजीटी सोशल साइंस स्टडी, इसको समझिएगा कायदे से, इसमें काफ़ी कुछ लोचा है। देखिएगा, दिख रहा होगा आप लोगों को। लिखा है द कैंडिडेट शुड हैव स्टडीड एनी ऑफ द टू सब्जेक्ट आउट ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन एट ग्रेजुएशन लेवल। इनमें से के 2 सब्जेक्ट तो वो पढ़ाई होना चाहिए। ठीक है, अगर उसने हिस्ट्री लिया है तो उसके साथ जियोग्राफी होनी चाहिए। हिस्ट्री विथ, चाहे जियोग्राफी हो, इकोनॉमिक्स हो, पॉलिटिकल साइंस, तो हिस्ट्री तो होनी चाहिए। मतलब उसके पास हिस्ट्री अगर है तो हिस्ट्री के साथ 1 2 3 4, इन चारों में से कोई एक सब्जेक्ट उसके पास होना चाहिए, तब वो एलिजिबल है। ठीक है, अथवा अगर ये नहीं है तो अगर उसके पास जियोग्राफी है, मान लो उसने हिस्ट्री से नहीं जियोग्राफी से किया है, तो जियोग्राफी के साथ साथ उसके पास या तो हिस्ट्री हो, या फिर इकोनॉमिक्स हो, या फिर पॉलिटिकल साइंस हो। इन अदर वर्ड कैंडिडेट शुड हैव स्टडीज एनी टू सब्जेक्ट आउट ऑफ हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस इन विच वन मस्ट बी आइदर हिस्ट्री या जियोग्राफी। मतलब कहने का मतलब है, ये इतने से देखो सीधा सीधा फंडा है कि जो लड़का होना चाहिए, मतलब जो स्टूडेंट है जो टीजीटी एसएसटी के लिए एलिजिबल होना चाहिए, वो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस में से कोई 2 सब्जेक्ट होने चाहिए। लेकिन ये शर्त है कि उनमें से एक सब्जेक्ट या तो हिस्ट्री या फिर ज्योग्राफी होना ज़रूर चाहिए। मतलब आपके पास या हिस्ट्री हो या फिर ज्योग्राफी हो, उसके साथ इनमें इन तीनों में से कोई भी हो, इन दो इकोनॉमिक्स या पॉलिटिकल साइंस में से कुछ भी हो, तब आप एलिजिबल हो। यहाँ तक की ये फंडा है। उसके आगे सेकंड पॉइंट में बात कही है, हिस्ट्री जियोग्राफी एज एबव शुड हैव बीन स्टडीड फॉर ऑल 3 ईयर। मतलब ये अगर आपके पास हिस्ट्री है तो आप हिस्ट्री 3 साल पढ़े होने चाहिए। अगर जियोग्राफी है तो जियोग्राफी 3 साल पढ़े, मतलब इन दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट आप 3 साल पढ़े होने चाहिए, चाहे हिस्ट्री चाहे जियोग्राफी, दोनों नहीं, केवल एक, या तो हिस्ट्री या फिर जियोग्राफी। आगे दिया गया है इन केस ऑफ हॉनर्स, अगर आपने हॉनर्स कर रखा है डिग्री इन हिस्ट्री, हिस्ट्री से हॉनर्स किया है, कैंडिडेट शुड स्टडी ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस इन एनी ऑफ 2 ईयर। तो किसी 2 साल, केवल 2 साल इन तीनों में से कोई पढ़ा होना चाहिए। सिमिलरली इन केस ऑफ ऑनर्स डिग्री इन ज्योग्राफी द कैंडिडेट शुड हैव स्टडी हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस इन एनी ऑफ 2 ईयर। किन्हीं 2 साल ये सब्जेक्ट पढ़े होने चाहिए जब आप ऑनर्स किए हो। कैंडिडेट विथ बीए ऑनर्स, अगर उसके पास बीए ऑनर्स है इन इकोनॉमिक्स, अगर उसने इकोनॉमिक्स से बीए किया हो ऑनर्स है, और पॉलिटिकल साइंस या फिर पॉलिटिकल साइंस से किया है, नॉट एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ टीजीटी, तो टीजीटी पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है। मतलब आपके पास जियोग्राफी या हिस्ट्री होना ही चाहिए एक, तभी। अगर आप इकोनॉमिक्स से केवल हो, केवल पॉलिटिकल साइंस, तब एलिजिबल नहीं हो। नेक्स्ट दिया गया है, लिखा गया फॉर टीजीटी थर्ड लैंग्वेज। इसमें मैं आपको थर्ड लैंग्वेज के लिए बता देता हूँ क्या है। कंसर्न्ड लैंग्वेज एज अ सब्जेक्ट, एलेक्टिव सब्जेक्ट इन ऑल 3 ईयर। जो सब्जेक्ट आप पढ़ाना चाहते हो वो आपकी सब्जेक्ट 3 साल रहनी चाहिए। एंड ऑल टीजीटी, सबके लिए, ये भैया सबके लिए है कि आप सीटेट पेपर 2 पास होना चाहिए, सीटेट पेपर 2 पास होना चाहिए, और बीएड डिग्री आपके पास होना चाहिए। ये सबके लिए, सबके लिए है। ठीक है, ये किसके लिए, सबके लिए। ठीक है, यहाँ पे एक नोट में डाला गया है कि बीएड डिग्री नॉट अप्लीकेबल फॉर 4 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स एज मेंशन इन सब कोर्स सी अबव।
ठीक है, उसमें BA डिग्री अप्लीकेबल नहीं है अगर आपके पास 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स है। ठीक है, यहाँ पे नोट दे दिया गया। तो इसमें मैंने आपको बताया TGT SST और TGT थर्ड लैंग्वेज के लिए। अब बचा है आपका म्यूजिक और यहाँ पे आर्ट और फिजिकल एजुकेशन और लाइब्रेरी। इसका मैं आपको बता दूँ, उसके हॉस्टल वार्डन बचा है। इसका मैं एक सेपरेट वीडियो में बता दूंगा। उसके बाद ये कैसा का वो कितना इसमें इसका सिलेबस मैं डिस्कस करूँगा आपका एक वीडियो में, और इसका सैलरी भी डिस्कस करूँगा एक वीडियो में। ठीक है, तो ओके दोस्तों, आज के लिए इतना है। आगे कल बताता हूँ, कल के वीडियो में। ओके, जय हिंद दोस्तों।